नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बालाघाट में सड़क पर कीचड़ होने से नहीं जा पा रही थी एम्बुलेंस और वहां के लोगों को मरीज को ले जाना पड़ा दूसरे इंतजाम से, और दिखाएंगे कैसे भोपाल में भारी ट्रैफिक के बीच फंसी एम्बुलेंस। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस मध्य प्रदेश की बुलेटिन में। खबर बालाघाट से, जहां विकास की पोल खुलती हुई एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक महिला को खाट पर लेटाकर ले जाया जा रहा है। जी हां, ये तस्वीर बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के ग्राम जुनेवानी का है, जहां खाट पर लेटी महिला को डिलीवरी के बाद परिजन एम्बुलेंस से घर लेकर जा रहे थे, लेकिन ग्राम जुनवाई का आधा रास्ता कीचड़ भरा होने की वजह से एम्बुलेंस चालक ने जाने से मना कर दिया, जिसके बाद मजबूरी में परिजनों ने खाट पर डोली बनाकर जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचाया, जो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर लांजी विधायक राजकुमार कर्राही ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। क्या मामला आप ही के क्षेत्र का है? वो 2 दिन पहले ही मेरे संज्ञान में आया था और ग्रामीण वहाँ से आके मुझसे मुलाकात उन्होंने किया था। चूँकि वो सड़क जो है बहुत पुरानी मिट्टी की सड़क है और अब तक के शासनकाल में उसका काम पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो सड़क जो है लगभग 12 से 15 पंचायतों को जोड़ती है। ये सड़क रानककुड़ी से लेकर पीपल गांव के बीच जाके जॉइंट होती है और जंगल के जो लोग हैं, जो वनांचल क्षेत्र में रहते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। और हमारा जो टेमनी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत का जुनवानी जो है एक टोला है, और उस टोले के लिए भी मैंने अपनी तरफ से कोई निधि आ जाए उसके लिए माननीय हमारे राकेश सिंह जी PWD मिनिस्टर जी से मैंने कहा है। और अभी जब मेरे पास में सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य और ग्रामीण जब आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि तत्काल में जो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कुछ खराड़ी है या फिर कुछ मुरुम अगर हम डाल सकते हैं तो आप तत्काल उसमें डालिए। लेकिन 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि वहाँ पर हमारी एक महिला बहन जो प्रसव में थी और वो घर तक नहीं पहुँच पाई, एम्बुलेंस को मेन सड़क पे जाके ही छोड़ना पड़ा और लोगों ने खाट पे लेके गए। चूँकि हमारी सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को नीचे स्तर तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर से सड़क हम इस बरसात के बाद वहाँ पे पक्की सड़क बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। क्योंकि अभी मैंने तत्काल में वहाँ के सरपंच से कहा है कि वो नदी की गड़गड़ा निकाल करके वहाँ पे डाले ताकि आवागमन का रास्ता बन सके और ग्रामीण सुचारू रूप से चल सके। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां राजधानी भोपाल में धूल भरी खराब सड़कों के साथ ट्रैफिक का हाल बदहाल दिख रहा है। ट्रैफिक के बीच में एम्बुलेंस फंसी नजर आई। लगभग 15 मिनट तक एम्बुलेंस फंसी रही। मौजूद परिजन परेशान होते रहे। MP नगर जोन में एक बढ़ते ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, तो वहीं धूल भरी सड़कें ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था का भी हाल खराब कर रहे हैं। नगर निगम PWD खुद उलझे हुए हैं कि सड़क कौन सुधारेगा। ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस के स्थान से तकरीबन 350 मीटर दूर MP नगर पुलिस थाना था। वहीं 1 महीने पहले बनी सड़क पहली ही बारिश में फिर से खस्ता हाल हो गई। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां 9 अगस्त को महिला सशक्तिकरण को लेकर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बता दें कि पंचायत और ग्राम विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस वार्ता भी की। नई पीढ़ी स्वतंत्रता के मूल्यों को समझे, इसके लिए तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। गुरुवार को हर पंचायत में लगभग 100% लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी। सज्जन सिंह वर्मा की टिप्पणी देश विरोधी टिप्पणी है, ऐसा उनका कहना है। राजधानी के सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और फोटो जर्नलिस्ट का मैं अपने निवास पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज कुछ सामान्य जानकारियां देने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है। 9 तारीख को जितने भी हमारी महिला सरपंच हैं, उनका एक सम्मेलन मुख्यमंत्री आवास पर है और उस कार्यक्रम को रखने का मूल उद्देश्य है एक तरफ महिला सशक्तिकरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, साथ में रक्षाबंधन के उत्सव पर उन सबको शामिल करने का सौभाग्य मिलेगा। इसी तर्ज पर 10 तारीख में शिवपुर में, जहां पर समूहों का काम सर्वाधिक है, समूह की महिलाओं का एकत्रीकरण है
और वहाँ पर भी रक्षाबंधन के कार्यक्रम के निमित्त ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। तीसरा मेरा निवेदन है कि प्रतिवर्ष की तरह देश की आज़ादी के जब 75 वर्ष हुए तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि तिरंगा यात्रा निकालकर हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष को अमरता प्रदान करने में अपना सहयोग करें। लेकिन साथ में फिर सरकार ये मानती है कि लगातार ये जागरण चलना चाहिए। अगर हम 2047 की यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो जो नई पीढ़ी है वो स्वतंत्रता के मूल्यों को समझे और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। तो मैंने स्वयं ने प्रत्येक पंचायत को एक सर्कुलर जारी किया है कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आप तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता दें और जिम्मेदारी के साथ स्वच्छता की चिंता करें, जल और मल की निकासी प्रॉपर हो ताकि स्वच्छता बनी रहे। और जिस प्रकार से हम सब तिरंगा फहराते हैं तो पंचायत के अलावा परिवारों के घरों पर भी तिरंगा फहराया जाए, ये आग्रह मैंने उनसे किया है। एक अभियान और अभी चल रहा है, वो टीकाकरण का अभियान है। डीपीटी और टीडी वाले जो टीके हैं, वो जो वैक्सीन रोधक बीमारियां हैं, उसमें हमारे डिप्थीरिया, जिसकी बात मैंने 60 में आपसे पहले कही है, हर गुरुवार को ये टीके लगते हैं। मैंने पंचायतों को निर्देश दिए हैं और कल वीसी के माध्यम से सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मैं बात करने वाला हूँ कि वो अपनी अधीनस्थ पंचायतों में इस बात पर जोर दें कि गुरुवार को ये टीकाकरण प्रति गुरुवार होता है, 100% जब तक ना हो जाए। और इसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों का ये टीकाकरण है और पंचायतें अपने आप को 100% लक्ष्य प्राप्त करने का जो अवार्ड है उसको प्राप्त करने के लिए इस प्रतिस्पर्धा में भी शामिल हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। एक और आज मैंने जो समाचार सुना है कि एक कांग्रेस के नेता, उन्होंने सज्जन वर्मा जी ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को मैं देशद्रोही टिप्पणी मानता हूं। सरकार का मैं मंत्री हूं और इसलिए मांग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों पर लगना ही चाहिए। ये राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने की कोशिश है और जो तुलना की गई है वो तुलना पूरी तरह से, जितना मैं कानून की समझ रखता हूँ, देशद्रोह की सीमा में आता है, परिधि में आता है। इसलिए सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे जो बयान आते हैं या वैमनस्य फैलाने की जो कोशिश होती है, इसको जनता भी नकारेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर हाँ, मुझे लगता है कोई भी जो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है, सलमान खुर्शीद भी हैं तो उनके खिलाफ भी, क्योंकि ये भाषा देशद्रोही की भाषा है। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां विधानसभा में सावित्रीबाई फुले भवन में मध्य विधानसभा की महिलाओं ने हरियाली तीज का त्योहार का कार्यक्रम रखा। इस अवसर पर विधायक आरिफ मसूद उपस्थित हुए। सावन के महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार में झूले झूलकर महिलाएं ये त्योहार मनाती हैं। विधायक आरिफ मसूद ने इस अवसर पर सभी बहनों को हरियाली तीज की बधाई देते हुए कहा कि आप सभी को आस्था, उमंग और अखंड सौभाग्य के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज के साथ सावन माह का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां स्कूल की एक बिल्डिंग गिर गई। जी हां, खास बात ये रही कि 15 मिनट पहले ही सभी बच्चे
कक्षा से निकल गए थे। बड़ा हादसा इस वजह से टल गया। स्कूल में 19 बच्चे और 2 टीचर मौजूद थे। शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकरामपुरा स्कूल की जर्जर बिल्डिंग आखिरकार गिर ही गई। शिक्षा विभाग की लापरवाही भी सामने आई। जर्जर भवन में कक्षाएं लगाई जा रही थी, जिसके बाद ये पूरी घटनाक्रम घटा है। लेकिन खास बात ये रही कि बच्चों को हताहत नहीं पहुंचा। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।